और दोस्तों कैसे हो। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी जम 2021 फिजिक्स सब्जेक्ट से कि आपको कितने रैंक तक कौन सा आईआईटी मिल जाएगा। तो ये वीडियो 4 सेक्शंस में होता है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए फर्स्ट सेक्शन को सीधे स्टार्ट करते हैं। तो आपको कौन सी आईआईटी फिल करनी चाहिए, कौन सा प्रेफरेंस चूज करना चाहिए। देखो, आप प्रेफरेंस चूज करते समय अपनी बेसिकली 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना। पहले ही बात जो है वो ये कि अपना जो ड्रीम डेस्टिनेशन हो, जैसे कुछ बच्चों का जो ड्रीम डेस्टिनेशन होता है वो आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी कानपुर होता है, तो अपने ड्रीम डेस्टिनेशन को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दें। सेकंड बात की जो ओल्ड एंड न्यू आईआईटीज हैं, तो आपका जो प्रेफरेंस होना चाहिए वो ओल्ड आईआईटीज को आप पहले फिल करें, देन आफ्टर जो आपको आईआईटी भरनी चाहिए वो पुरानी वाली आईआईटीज भरनी चाहिए। अब जैसे ओल्ड आईआईटी में आपका हो गया आईआईटी रुड़की हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईआईटी कानपुर हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, इन सब में और नई जो आईआईटीज हैं उनके बीच में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। हाँ, और तीसरी बात कि आपको चॉइस फिल करते समय डिस्टेंस का बेहद ध्यान रखना है। अब जैसे कुछ बच्चे हैं जिनके लिए आईआईटी कानपुर बहुत पास है। जिस बच्चे के लिए आईआईटी कानपुर बहुत पास है, घर से मात्र 50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, अरे वो 2000 किलोमीटर क्यों जाएगा, वो आईआईटी बॉम्बे क्यों जाएगा। अगर आपको रैंक मिल रही है, आप आईआईटी कानपुर ले लो। आईआईटी कानपुर बेस्ट रहेगी आपके लिए, आपके डिस्टेंस से भी और ओवरऑल। अगर आप आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर के बीच में अगर आप एजुकेशनल वाइज डिफरेंस करने की कोशिश करें तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों का। या फिर मैं कहूँगा कि ये जितनी भी पुरानी आईआईटीज़ है इन सब का मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन सब कुछ लगभग लगभग सेम है। हाँ, अगर अपन आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी पलक्कड़ की बात करें तो वहाँ अपन को कंपैरिजन बहुत बड़ा मिलेगा। और अगर मैं कंपैरिजन करूँ आईआईटी दिल्ली और आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वहाँ कोई कंपैरिजन करो मत करो, बात एक ही है, ठीक है ना। उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं 2019 में जो काउंसलिंग हुई थी उसमें कितनी रैंक तक किस बच्चे को आईआईटी मिल गई थी। तो जनरल कैटेगरी में जो फर्स्ट रैंक थी वो थी सेकंड, और उसे फिल किया था आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। और जनरल कैटेगरी में जो लास्ट रैंक थी वो थी 595, जिसे फिल किया था आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा। इस तरीके से ओबीसी कैटेगरी की जो फर्स्ट रैंक थी वो थी 49, जिसे फिल किया था आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। एंड ओबीसी कैटेगरी की जो लास्ट रैंक थी वो थी 1044, जिसे फिल किया था आईआईटी धनबाद के द्वारा। ऐसे एससी कैटेगरी की जो फर्स्ट रैंक थी वो थी 92, जिसे फिल किया था आईआईटी कानपुर के द्वारा। एंड एससी कैटेगरी की जो लास्ट रैंक थी वो थी 3179, जिसे फिल किया था आईआईटी भिलाई के द्वारा। ऐसे एसटी कैटेगरी की जो फर्स्ट रैंक थी वो थी 91, जिसे फिल किया था आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। ऐसे एसटी कैटेगरी की जो लास्ट रैंक थी वो थी 5762, जिसे फिल किया था आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा। अब बात करते हैं 2020 की काउंसलिंग में कितने रैंक तक अपन को आईआईटी मिली थी। 2020 में पहली बार ईडब्ल्यूएस का कोटा था वो जो इंक्लूड हुआ था, उसकी वजह से अब ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 रैंक, 20 रैंक, 25 रैंक, 30 रैंक, इससे ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। अब जैसे आईआईटी बॉम्बे वो अगर आपको 30 रैंक तक मिल रही है तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से वो ज़्यादा से ज़्यादा 45 या 50 रैंक तक आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मिल जाएगी। तो ईडब्ल्यूएस का इतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला जो आप सोच रहे हो, बस वो 10-15 रैंक को ही इंक्रीज करेगा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी से जो फर्स्ट रैंक थी वो थी फर्स्ट, और उसे फिल किया था आईआईटी कानपुर के द्वारा। देखो, अभी थोड़ी देर जो मैं पहले बात कर रहा था कि 2020 में जो बच्चा है उसने डिस्टेंस को प्रेफरेंस दी और आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली ना लेकर के नहीं, आईआईटी कानपुर को उसने ले लिया। इसी तरीके से जो लास्ट रैंक थी जनरल कैटेगरी की वो थी 627, जिसे फिल किया था आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा। ऐसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो फर्स्ट रैंक थी वो थी 47, इसे फिल किया था आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो लास्ट रैंक थी वो थी 1057, इसे फिल किया था आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा। एंड ओबीसी कैटेगरी की जो फर्स्ट रैंक थी वो थी 41, और इसे फिल किया था आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। एंड ओबीसी कैटेगरी की जो लास्ट रैंक थी वो थी 1089, इसे फिल किया था आईआईटी तिरुपति के द्वारा। ऐसे ही एससी कैटेगरी की जो फर्स्ट रैंक थी वो थी 82, इसे फिल किया था आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। एससी कैटेगरी की जो लास्ट रैंक थी वो थी 3246, इसे फिल किया था आईआईटी भिलाई के द्वारा। एंड एसटी कैटेगरी की जो फर्स्ट रैंक थी वो थी 159, इसे फिल किया था आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। और एसटी कैटेगरी की जो लास्ट रैंक थी वो थी 5473, इसे फिल किया था आईआईटी धनबाद के द्वारा। अब बात करते हैं कि कितने रैंक तक आपको 2021 में आईआईटी मिल जाएगा। तो अगर आपका 30 रैंक आया, ये जो मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ अभी फिलहाल 2021 के लिए, वो जनरल कैटेगरी के लिए है,
ठीक है। तो IIT अगर आपका 30 रैंक तक आया है तो आपको IIT बॉम्बे इजीली मिल जाएगा, और अगर आपका रैंक 60 तक आया है तो आपको IIT कानपुर इजीली मिल जाएगा। अगर आपका रैंक 100 तक गया है तो आपको IIT दिल्ली मिल जाएगी, और अगर आपका रैंक 150 तक गया है तो आपको IIT मद्रास मिल जाएगी, और अगर आपका रैंक 180 तक गया है तो आपको IIT खड़गपुर मिल जाएगी, और अगर आपका रैंक 185 तक गया है तो आपको IIT रुड़की मिल जाएगी। अगर आपका रैंक 225 तक गया है तो आपको IIT गुवाहाटी मिल जाएगी, और अगर आपका रैंक 285 तक गया है तो आपको IIT हैदराबाद मिल जाएगी। अगर आपका रैंक 340 तक गया है तो आपको IIT गांधीनगर मिल जाएगी, और अगर आपका रैंक 360 तक गया है तो आपको IIT भुवनेश्वर और IIT इंदौर मिल जाएगी, और अगर आपका रैंक 415 तक गया है तो आपको रोपर मिल जाएगी, और अगर आपका रैंक 500 तक गया है तो आपको IIT जोधपुर मिल जाएगी, और अगर आपका रैंक 515 गया है तो आपको IIT पटना मिल जाएगी, और अगर आपका रैंक 525 गया है तो आपको IIT धनबाद मिल जाएगी, और अगर आपका रैंक 550 गया है तो आपको IIT भिलाई मिल जाएगी, और अगर आपका रैंक 600 गया है तो आपको IIT तिरुपति मिल जाएगी, और अगर आपका रैंक 625 गया है तो आपको IIT पलक्कड़ मिल जाएगी। सॉरी, मैं BHU के बारे में बताना भूल गया। अगर आपका रैंक 400 तक गया है तो आपको IIT BHU इजीली मिल जाएगी। देखो, ये तो हो गई एक जनरल बात, लेकिन आपको होप लूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी स्पॉट राउंड आने वाला है। पिछली बार IIT तिरुपति ने अपना स्पॉट राउंड लिया था। और देखो, दूसरी बात, अभी एक IIT नया खुला है जिसका नाम है IIT गोवा। हो सकता है कि वो इस बार की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। वैसे तो नहीं करेगा, लेकिन देखना होगा कि करता है या नहीं करता, ठीक है। क्यों अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है इसके बारे में कि IIT गोवा पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन देखना होगा कि लास्ट में IIT गोवा बोले कि भाई हम अपनी जो सीट्स हैं उनको फिलअप करेंगे थ्रू दैट जेम, और बच्चे जो भी हैं वो आ जाओ। तो स्पॉट राउंड के लिए आपको वेट करना है, 3rd राउंड तक जाना है काउंसलिंग में। और जो लास्ट बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपका रैंक 700 आया और आपको IIT नहीं मिल रही तो आपको मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यार ले लो जा करके, नहीं NIT ले लो। अब NIT तिरुचिरापल्ली है, इसका नाम मेरे से ढंग से नहीं बोला आज तक, ठीक है ना, तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। इसका जो रैंक है वो 9 है इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार। अब IIT जोधपुर, IIT बॉम्बे, अब ये जो मैंने लिस्ट आपके सामने बोली है इसमें 18 IITs हैं। 18 IITs का मतलब क्या हुआ कि जो अपनी 8 IITs है उन्हीं की रैंक केवल इस NIT से ज़्यादा है, बाकी सबकी इससे कम है, ठीक है ना। तो अगर आपका 700 रैंक आया, जाकर के NIT ले लो अपने आराम से। अच्छी जो पुरानी जितनी भी NITs है वो आपको इजीली मिल जाएगी। जैसे NIT वरंगल हो गया, आपका MNIT जयपुर हो गया, आपका तिरुचिरापल्ली हो गया, ठीक है ना। ये सारी NITs, इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो इन नई IITs से ज़्यादा बेहतर है, तो आपके लिए बल्कि एक फ़ायदे वाली स्थिति होगी, ठीक है। तो धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ